ओम संबंध स्मरण कर नित ही मन में करो विचार, नित ही मन में करो विचार, नित ही मन में करो विचार, नित ही मन में करो विचार। साचा नाम परम सुख सार, साचा नाम परम सुख सार, साचा नाम परम सुख सार, साचा नाम परम सुख सार। उठत बैठत नाम धियाओ, उठत बैठत नाम धियाओ, उठत बैठत नाम धियाओ, उठत बैठत नाम धियाओ। प्रभु अपने को शीस निवाओ, प्रभु अपने को शीस निवाओ, प्रभु अपने को शीस निवाओ, प्रभु अपने को शीस निवाओ। आज्ञा में देखो सब क्रिया, आज्ञा में देखो सब क्रिया, आज्ञा में देखो सब क्रिया, आज्ञा में देखो सब क्रिया। सत स्वरूप सकल पसरया, सत स्वरूप सकल पसरया, सत स्वरूप सकल पसरिया, सत स्वरूप सकल पसरिया। साची नीति नित उठ घाल, साची नीति नित उठ घाल, साची नीति नित उठ घाल, साची नीति नित उठ घाल। साचा शब्द अमीरस भाल, साचा शब्द अमीरस भाल, साचा शब्द अमीर रस भाल, साचा शब्द अमीर रस भाल। जन्म मरण की गिरत त्याग,
नित्य ही मन में करो विचार, साचा नाम परम सुख सार। मनुष्य जन्म लेकर मन में एक विचार निरंतर चलना चाहिए था, साचा नाम परम सुख सार। साचा नाम जिसको हम ब्रह्म अक्षर कहते हैं, जिसको हम ओम कहते हैं, जिसको हम नाद कहते हैं, या जिसको हम ईश्वर कहते हैं, वही परम सुख है। परम उसे कहते हैं जिससे ऊंची और कोई चीज नहीं। तो जीवन में सबसे सुख की कोई वस्तु है तो वो परम धाम है, परम नाम है, वो परम ब्रह्म है। मैंने इसका निरंतर मन में विचार किया था, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। मेरे मन के अंदर निरंतर विचार चलता है कि मेरे मन में इच्छा कौन सी है, वो कैसे पूरी होगी, वो पूरी होगी तो मुझको सुख मिलेगा, नहीं पूरी होगी तो मैं बेचैन रहूँगा। और मन ऐसा है कि जिसके अंदर इन इच्छाओं के तरंगे, संसार का चिंतन लगातार उसी प्रकार चलता रहता है जिस प्रकार समुद्र की सतह पर निरंतर धाराओं का वेग चलता रहता है, लहरें चलती रहती। कितनी भी इच्छाएं पूरी कर लो, कितनी भी जरूरतें पूरी कर लो, आपको इस मानसिक बेचैनी से एक मिनट के लिए भी छुटकारा पूरे जन्म में नहीं मिलता। सत्य मेरे बारे में यह है, मैं क्योंकि चिंतन नहीं करता, मनन नहीं करता, वाणी शास्त्रों का अर्थ समझने की कोशिश नहीं करता, उसकी जरूरत नहीं समझता, इसीलिए मुझे इस भेद का कोई पता ही नहीं लग पाता। जो जिस चीज को मैं अपनी मानसिक शांति का साधन समझ रहा हूँ, जीवन की सफलता समझ रहा हूँ, वास्तव में वो मेरा सारा प्रयास उल्टा ही है, मानसिक बेचैनी को बढ़ाने वाला, जीवन को विफल करने वाला है। क्योंकि धीरे धीरे हर वर्ष आपकी देह मौत की तरफ जाती रहती है, आप बूढ़े हो जाते हो, निराश हो जाते हो, तो कुछ करने की सामर्थ्य नहीं। जो मन में कामनाएं थी, वासनाएं थी, कैसे पूरी होंगी? वो शरीर की निराशा, मौत आने की निराशा, और जो इच्छाएं थी वो वैसी की वैसी बनी रही, वो तमन्नाएं वैसी बनी रही, इसलिए उनकी निराशा। इसलिए महाराज कहते हैं, प्रेमी मनुष्य का जब अंत आता है वो संसार से निराश होकर ही जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा गृहस्थी क्यों न रहा हो, कितना भी बड़ा उसने संसार में नाम क्यों ना कर लिया हो, लेकिन वही जानता है कि संसार से वो निराशा ही जाता है। इसीलिए आशा की किरण है कहाँ? वो कहते हैं कि उठत बैठत नाम ध्याओ, प्रभु अपने को शीस लिया। वास्तव में मेरा जो अपना है ना, वो केवल प्रभु है, जिसको संसार जानता ही नहीं, क्योंकि वो दिखाई नहीं पड़ता। जो दिखाई पड़ता है प्रभु मुझे, उसके द्वारा मैं अपनी वासनाएं पूरी करता हूँ, अपनी इच्छाएं पूरी करता हूँ। जो कमी रह जाती है पुरुषार्थ करके, कहता हूँ प्रभु अपनी कृपा से उसको पूरी कर। तो जो मेरी बीमारी का कारण है, जो मेरी बेचैनी का कारण है, मैं उसी की डिमांड प्रभु से करता हूँ जब मैं उसकी भक्ति करता हूँ। मेरी बुद्धि की सोच, मेरी बुद्धि का निश्चय, मेरी बुद्धि का निर्णय यहाँ की। तो शीश निभाव से क्या मतलब है कि समर्पण चाहिए, प्रभु के चरणों में आपका समर्पण चाहिए। प्रभु कारण करता तू है, मंगलदाता तू है, मुझको तो केवल तेरी भक्ति चाहिए, तेरी याद चाहिए, जिसमें तू मुझे सिखा। इसीलिए उठत बैठत नाम ध्याओ, प्रभु अपने को शीश निभाओ। लेकिन हम में से जो लोग इस काम को करते भी हैं, जिसको हम सिमरन कहते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं
कि सिमरन करना तो हम चाहते हैं प्रभु का, लेकिन सिमरन होता है संसार। इतनी मुसीबतें हैं, इतनी कल्पनाएं हैं, इतने काम हैं कि हर वक्त मन के अंदर वही घूमता रहता है। फुर्सत निकाल के मैं बैठ भी जाऊं तो हमारा अनुभव बोलता है कि फुर्सत निकाल कर बैठा, केवल उसकी याद करने बैठा, उसमें अपना मैं कल्याण समझ रहा हूँ, लेकिन फिर भी संसार ही याद आता है, प्रभु तो बहुत थोड़ा थोड़ा याद आता है। ये ऐसी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि अंदर एक निश्चय बैठा हुआ है कि यदि मैंने संसार पर पूरा ध्यान नहीं दिया, मेरे काम बिगड़ गए, कोई मुझे धोखा दे देगा। सब कुछ पुरुषार्थ करने के पश्चात भी मेरे मन के अंदर एक अनिश्चय की हालत, एक अनिश्चय का भय बना रहता है। इसीलिए उसके कारण मेरा मन बार बार फिर संसार की ओर ही भागता है। पूरा टाइम मैंने संसार को दे भी दिया, अब घंटा डेढ़ घंटा मैंने प्रभु की याद के लिए निकाला है, उसमें भी मन के अंदर एक ही व्यथा रहती है कि संसार का काम बिगड़ न जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। तो मन के संस्कार ऐसे बने हुए हैं और बुद्धि का निश्चय ऐसा बना हुआ है कि ईश्वर की याद करने बैठते हैं तब भी संसार की ही याद आती है। तो इसीलिए शास्त्र आपको एक सूत्र बताते हैं कि संसार में जो कुछ भी होता है, बनना बिगड़ना, वो प्रभु हुक्म से ही होता है। इसलिए वाणी कह रही है, आज्ञा में देखो सब क्रिया, सत स्वरूप सकल पसरिया। एक कण भी ऐसा संसार में नहीं है जिसके अंदर ईश्वर की सत्ता मौजूद ना हो। एक एटम, एक मॉलिक्यूल भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर ईश्वर की सत्ता मौजूद ना हो। इसीलिए पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि, पूरा संसार और मेरा पूरा जीवन उस प्रभु के अधीन ही चल रहा है और उसके विधान के अनुसार ही चल रहा है। मन में क्या सोच रहा हूं इसके लिए मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन होगा क्या इसके लिए परतंत्र हूं। मुझे तो अपनी रक्षा करनी भी नहीं आती, मैं तो निश्चित होकर सो जाता हूं, लेकिन वो प्रभु ही अपने विधान के अनुसार, यही कहले कि मेरे प्राण के अनुसार मेरे शरीर की रक्षा भी करते हैं और शरीर के बाहर जो मेरा संसार है उसकी भी रक्षा करते हैं। पूरा का पूरा मैनेजमेंट उन्होंने संभाल रखा है और उस सिद्धांत को प्राप्त भी करके शास्त्रों में वर्णन किया है। तो इसी के लिए वाणी कह रही है कि इस आज्ञा में देखो सब क्रिया, सत स्वरूप सकल पसरिया। क्योंकि वो प्रभु की सत्ता हर जगह विद्यमान है। मेरी देह के अंदर एक रोग कूप भी ऐसा नहीं है जहाँ प्रभु की सत्ता मौजूद ना हो, जहाँ जीवन मौजूद ना हो। तो ऐसा प्रभु जो सर्वज्ञाता है, सर्वदाता है, यहाँ तक कि मौत से भी मुझको मुक्त कर देता है, अमर जीवन दे देता है। यदि वो अमर जीवन नहीं देता तो फिर ये जो वाणी आती है कि साची नीति नित उठ घाल, साचा शब्द अमीर सभान। वो साचा शब्द जो है, सच्चा ईश्वर जो है, वो अमीर है, वो अमृत रूप है, जिसको एक बार पी लिया फिर मौत का दर्शन नहीं करना पड़ता इस चीज को। तो ऐसा जो प्रभु है, कहते हैं उसके लिए साची नीति नित उठ। वो सच्ची नीति क्या है जिसके लिए मैंने मेहनत करनी थी। बुद्धि का निश्चय मेरा ऐसा होना चाहिए। वाणी श्रवण करके कहिए, शास्त्र पढ़ के कहिए, या सदगुरु का जीवन देखकर कहिए, या उसकी बात समझकर कहिए आप कि मेरे जीवन की सफलता केवल सत स्वरूप को जानने में है, ईश्वर को जानने में है, उसके लिए पुरुषार्थ करने में है। इसके अलावा जो कुछ भी है केवल प्रारब्ध चक्र है,
जिसने मुझको केवल बेचैनी देनी है और जीवन का कंप्लीट फेलियर देना है, और कुछ मेरे हाथ आना नहीं। ये पक्की बात है, फाइनल बात है। जिस व्यक्ति की बुद्धि में भी मनन सही चलता है, शास्त्र का विवेचन चलता है, इस ज्ञान को बुद्धि एक्सेप्ट करती है, उसकी बुद्धि का यही निर्णय होता है कि साची नीति नित उठघाट, साचा शब्द अमीर समान। ये है सच्ची नीति मनुष्य जन्म की। क्या नीति? कि मैंने प्रभु को जानने के लिए अपने जीवन में सफल होना है। उसके लिए वो सारे प्रोग्राम बनाता है, जीने का तरीका बनाता है, जैसा कि सत्पुरुष वाणी में चिंता विलास में गाइड कर रहे हैं। 5 नियम के रूप में उन्होंने एक संक्षिप्त में प्रोग्राम दे दिया, क्योंकि जीने का तरीका बता दिया, वे ऑफ लाइफ बता दिया कि किस प्रकार से तुम्हें जीना, क्योंकि वैसे तो हमारी समझ में ही कुछ नहीं आता कि जीने का तरीका ही उन्होंने कहा सादगी से शुरू। सादगी का मतलब है कि धीरे धीरे मैंने संसारी के निकल करके जीवन को बढ़ाना नहीं है, आगे भोगों को आगे बढ़ाना नहीं है, मैंने अपनी जरूरतें मात्र पूरी करनी है। और मेरी होशियारी इसमें होना चाहिए कितना कम से कम में मैं गुजारा कर सकता, क्योंकि जितना कम से कम में गुजारा करना सीख लोगे, उतना ही कम संसार के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। भय से ही आप मुक्त रहोगे, क्योंकि कम से कम कमाई में आप गुजारा भी कर लो। काहे को बड़े बड़े रोजगार करोगे, काहे को बड़े बड़े इनकम करोगे, काहे को बड़े बड़े जो है अकाउंट इकट्ठे करोगे अपने, किस लिए इतना फैलावा चाहिए? तो जिसने अंदर यात्रा करनी है, प्रभु अंदर मौजूद है, वो अमीरस अंदर मौजूद है, वो मोक्ष अंदर मौजूद है। भटक रहा हूं मैं संसार में। तो नीति तो मनुष्य की चलने की ये होनी चाहिए जो 5 पॉइंट प्रोग्राम महाराज जी ने दिया, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्संग। इससे सरल प्रोग्राम अध्यात्म क्या हो सकता है कि कम से कम में गुजारा करना सीखना, ये मेरे जीने की आर्ट है, ये मेरी बुद्धिमानी है। तो मैं क्या करता हूं, निकल करके कितना मैक्सिमम कमा सकता हूं, कितने मैक्सिमम भोग इकट्ठे कर सकता हूं और अपने बच्चों को दे सकता हूं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य बन जाता है, ये मेरे जीने का तरीका बन जाता है। ये नीति नहीं है, ये अनीति है जो मनुष्य जन्म लेकर मैं अपने साथ ही पालन करता हूं, अपने बच्चों को भी सिखाऊं। तो इसका परिणाम क्या निकलना है? जब आप ईश्वर के दिए हुए मार्ग से उल्टा चल रहे हो तो परिणाम तो बेचैनी ही निकलेगा। तृष्णा की प्यासी आपकी बढ़ेगी और बेचैनी लेकर जीते रहोगे, बेचैनी लेकर संसार से विदा होगे, फिर अगला जन्म भी इस बेचैनी के साथ ही आपका मिलेगा। तो महाराज कहते प्रेमी, तूने संसारी जीवन जी के क्या सफलता हासिल? जिस प्यास को लेकर, जितनी प्यास को लेकर तू पैदा हुआ था, संसार में आया था, उससे गहरी प्यास लेकर तू जहां से जा रहा है, तो ये होश ही नहीं आई कि बेचैनी को खत्म करने के लिए मानव जन्म मिला था, मैं बेचैनी को बढ़ाकर संसार से मिला। तो इसलिए कौन सी नीति मैंने अपनाई मानव जीवन व्यतीत करने की या जीने की? तो इसीलिए जब आप खुद विचार नहीं करोगे इन बातों पर, इस वाणी पर, तो आप फिर वही नीति पालन करोगे जो संसारी लोग कर रहे हैं, उनकी नकल करके आप यही समझोगे कि कहते तो है महाराज जी ऐसा, लेकिन संसार तो ऐसे ही चल रहा है, फिर मैं कैसे चलूं? तो जो चला है वो सत्विश्वास के आधार पर ही चला है, गुरु प्राण जीवन व्यतीत करके ही चला है। अदरवाइज संसार के निकल करके तो आप किसी निर्णय पर पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए आपको गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर गहरा चिंतन करना पड़ता है, गहरा मनन करना पड़ता है, तब जाके बुद्धि इस बात को स्वीकार करती है। एक दिन आपके जीवन में ऐसा आ जाता है कि आपकी बुद्धि इस बात को स्वीकार कर लेती है। तो बुद्धि जब स्वीकार कर लेती है, तब मन के अंदर जो मनन चलता है इच्छाओं का, वासनाओं का, उस पर बुद्धि कंट्रोल करने में फिर सफल होने लगती है। इसलिए देखते होंगे जो व्यक्ति सदमार्ग पर चलता है उसका जीवन धीरे धीरे सदाचारी हो जाता है। एक दिन वो बड़ा बिगड़ा हुआ मनुष्य था, बड़ा अच्छा इंसान बन जाता है।
हुआ क्या उसके अंदर? केवल उसकी बुद्धि का निर्णय बदला है, जीवन का लक्ष्य बदला है, जिंदगी की समझ बदली है उसकी, तो बाहर का जीवन भी बदल, और देखने में उसका जीवन ही हमको अच्छा लगता है, उसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन खुद संसारियों की नकल ही करते रहते हैं सारे जीवन। तो ऐसी हमारी बुद्धि का निर्णय है, ऐसा हमारा ढीला जीवन। कहते हैं कि जन्म मरण की विरत त्याग, निर्मल शब्द का गाओ राग। यदि ये नीति पालन करते हो तो फिर आपके अंदर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जन्म मरण की वृत्ति ही आपकी छूट जाती है। ना यहाँ जन्म है, ना यहाँ मृत्यु है। यदि कुछ है तो केवल वो ईश्वरीय सत्ता है जो मोक्ष रूप है, जो आनंद रूप है, जो शांति रूप है, जिसका संबंध शरीर से है ही नहीं। वो सत्ता शरीर पर निर्भर नहीं करती, शरीर उस पर निर्भर करता है। इसीलिए मेरी जो वृत्ति है, अर्थात बुद्धि का जो निर्णय है, बुद्धि का जो निश्चय है कि मैं मर जाऊं, ये उसका छूट जाता है। और उसके क्या होता है कि निर्मल शब्द का गाओ राग। जिस प्रकार महाराज जी बैठे हैं तो अंदर वो शब्द रूप परमेश्वर में स्थित है, उसके राग में स्थित है, वहां उनकी समाधि लगी हुई है। समाधि का मतलब है मन के अंदर एक भी संकल्प उदय हो ही नहीं रहा, कि मन का संकल्प ही समाधि को तोड़ता है। एक भी संकल्प उदय ही नहीं हो रहा। और उस स्थिति में ये वाणी आ रही है, ये कल्याण का मार्ग आ रहा है, जो वाणी हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, जिस पर विचार कर रहे हैं। तो बताइए, ये वाणी उस स्रोत से आ रही है जो शांति का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। और वो प्रभु हमको हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, बोलकर मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मेरी बुद्धि का कैसा संसारिक निश्चय बैठा हुआ है, गहरा निश्चय, कि मैं अपने को बड़ा बुद्धिमान भी समझता हूं, लेकिन बुद्धि का निश्चय यदि देखो तो मेरा वही संसारी निश्चय बना हुआ है। बच्चों के बारे में, बिजनेस के बारे में, घर के बारे में, लोगों के बारे में, रात दिन उसी का चिंतन चलता है। इसमें मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है कि शायद दिन में एक बार भी विचार ना आता। इसीलिए हम बड़े गहरे अज्ञान में जी रहे हैं। जागने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। यदि हमने विचार नहीं किया इस प्रकार, तो फिर ये वाणी हम पाठ कर लेंगे, सुन लेंगे, गा लेंगे, जीवन कैसे बदलेगा? वाणी कह रही है कि अधिक संकट जो आन व्यापे, निश्चल रहे सत शब्द को जापे। दुख सुख में विरता एक धारी, धन गुरुमुख जग आए बलिहारी। अधिक संकट जो आन व्यापे, निश्चल रहे सत शब्द को जापे। देखिए, जो प्रभु भक्त है, जिसने अंदर प्रभु का दर्शन किया है, प्रभु का आनंद लिया है, उसकी क्या स्थिति होती है कि जो गहरा संकट है वो भी यदि आ जाता है तो कहते हैं निश्चल रहे सत शब्द को जापे। उस आनंद रूप शब्द ब्रह्म में स्थित रहता है, स्थिर रहता है, और संसार का जो जहर है उस पर कोई असर नहीं। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो महाराज जी भी ट्रेन से जब आ रहे थे तो रास्ते में सफर कर रहे थे, तो एक जगह वृत्तांत आता है कि लोग उसी ट्रेन के अंदर लोगों को काट काट के दूसरे डिब्बे में डाल दिया गया था। और कुछ लोग ऐसे थे जो भय की बातें कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो हंसी मजाक कर रहे थे उस हालत में। तो महाराज जी भी उनकी बातें सुन रहे थे। उस समय वो समाधि में नहीं थे, जागृत हालत में थे। तो उनकी बातें सुन के कई बार महाराज जी खुद मुस्कुरा देते थे कि ऐसे वक्त में भी देखो इन लोगों को मजाक सुन रही, कितनी हल्की बुद्धि उनकी। तो इतने कठिन वक्त में भी लोगों के अंदर भय है, लेकिन महाराज जी के अंदर कोई भय नहीं। उनकी नॉर्मल हालत है, ऐसी हालत है जैसे कोई दृश्य देख रहे हैं। संसार का कोई दृश्य जब देखते हैं ट्रेन में चलते चलते तो उसको एंजॉय करते हैं, या देखते हैं कि देखो संसार में क्या क्या होता है।
तो महाराज जी भी केवल एक दृष्टा बनकर देख रहे हैं, उसका इफेक्ट उन पर कोई नहीं। कहते हैं दुख सुख में गिरता एक धारी, धन गुरुमुख जग आए बलिहारी। ऐसे गुरुमुख जैसे कि महाराज जी थे, वो धन्य हैं जो इस संसार में आए। और उनकी पहचान क्या थी कि सुख दुख में गिरता एक धारी। उनकी जो मानसिक वृत्ति थी, उनकी जो बौद्धिक वृत्ति थी, वो सुख दुख में एक समान थी। तो ऐसा स्वभाव कहिए, ऐसी वृत्ति कहिए या ऐसी स्थिति कहिए मनुष्य की हो जाती है कि उसके लिए सुख और दुख बराबर हो जाते हैं। उस स्थिति का नाम ही आनंद है, उस स्थिति का नाम ही मोक्ष है, जो कि मैं इस जन्म में, मानव जन्म में प्राप्त कर सकता हूँ यदि गुरु की बात समझकर, वाणी की बात समझकर अपनी यात्रा ठीक डायरेक्शन में जाने को पहुँचे। ओम